हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ नॉलेज लेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था, इसमें कितने अमेंडमेंट्स किए गए, इसमें कितने आर्टिकल्स हैं, कितने पार्ट्स हैं, कितने शेड्यूल्स हैं, ये हम आज की वीडियो में देखेंगे। और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट्स को पता होना चाहिए। यूपीएससी एस्पिरेंट क्या कि जो भी इंडियन है उन सबको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ी नॉलेज तो ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ये ऐसी चीज़ है जिस पे हमारा कंट्री वर्क करता है। अगर हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो आज हम डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं होते। तो इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक मोटिवेशनल कोट पढ़ाती हूँ। तो चलिए एक मोटिवेशन कोट देख लेते हैं। क्या है आज का मोटिवेशन? आज का हमारा मोटिवेशन क्या है, हम ये देख लेते हैं। अगर आप कुछ ऐसा पाना चाहते हैं जो आपने पहले कभी नहीं पाया, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपने पहले कभी नहीं किया। अगर आप कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं अपने लाइफ में, जो आज तक आपने कभी अचीव नहीं किया, आपने बहुत सारे गोल्स अपने अचीव किए होंगे कि जैसे क्लास 10th में अच्छे मार्क्स लेना, फर्स्ट आना, या फिर और भी बहुत सारे गोल होंगे आपकी लाइफ में। ये सब गोल आपने अचीव किए होंगे, पर आपका एक बड़ा गोल है, बड़ी एम है जिसको आप अचीव करना चाहते हैं, तो और वो आपने कभी अचीव नहीं किया अभी तक। तो आपको पहले उस गोल को अचीव करने के लिए अभी जो है कुछ ऐसा करना होगा जो आपने पहले कभी नहीं किया होगा। जितनी मेहनत आपने पहले कभी नहीं की होगी, आपको अब उतनी मेहनत करनी होगी अपने बड़े गोल को अचीव करने के लिए। छोटे छोटे गोल तो अचीव करना आसान है, पर बड़े गोल अचीव करना डिफ़िकल्ट है। तो आपको उसके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। तो हमेशा मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि संविधान है क्या। संविधान एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशन दिए गए हैं, जिससे हमारी कंट्री क्या है, गवर्न की जाती है, हमारी कंट्री को चलाया जाता है। संविधान में कुछ ऐसे अनिवार्य नियम हैं, नियम और विनियम हैं जिनकी मदद से देश पर शासन किया जाता है। अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता हमारे पास, तो हमारे कंट्री को गवर्न करना, हमारे कंट्री पर शासन करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता। हमें यही नहीं पता होता कि कौन सही है कौन गलत है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें हमारी कंट्री को गवर्न करने में बहुत हेल्पफुल है। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन की जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो हमारे कंट्री के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए सेकंड पॉइंट देखते हैं अब क्या है। India drafted a constitution through a constitutional assembly that drafted a constitution for the country in 3 years from 1946 to 1949। भारत का जो संविधान जब ड्राफ्ट तैयार हुआ था, भारत के संविधान का ड्राफ्ट, तो उस ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए जो असेंबली जिसने हेल्प की थी उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इन्होंने 3 ईयर्स लगाए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, 1946 से लेके 1949। अगर मैं एग्जैक्ट ईयर्स की बात करूँ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना लगा था एग्जैक्ट टाइम, तो मैं बता दूँ आपको 2 years 11 months एंड 18 days लगे थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना टाइम लगा था? 2 years 11 months एंड 18 days। और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने इस ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए इतना टाइम लिया था। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उस टाइम पे, ड्राफ्टिंग कमेटी जिसे हम बोलते हैं, उस टाइम पे उनके 8 मेंबर्स थे। और उन 8 मेंबर्स के हेड कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। और इन्हीं को भी जो है फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं की वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इतने रूल्स एंड रेगुलेशंस उन्होंने ऐड किए थे, और इन्हीं की वजह से ही जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था। यही हेड थे उस टाइम पे 8 मेंबर्स, जिनकी मदद से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था। इसमें और भी बहुत सारे लोग थे, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, पर जो इनके हेड थे वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कंप्लीट हो गया था 26 नवंबर 1949 को, और इसको लागू किया गया था, इसको फोर्स में लाया गया था कंट्री में 26 जनवरी 1950। इसीलिए हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते, क्योंकि इसी दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था और लागू किया गया था। तैयार तो पहले ही हो गया था 26 नवंबर 1949 को, पर इसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950।
जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 8 शेड्यूल्स हैं, ठीक है, 22 चैप्टर्स को हम पार्ट्स भी बोलते हैं, और 395 आर्टिकल्स हैं। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें 100 से भी ज़्यादा टाइम्स जो है अमेंडमेंट कर दिए गए हैं। अमेंडमेंट मतलब होता है संशोधन का मैं सिंपल मीनिंग बताऊं तो किसी चीज़ को चेंज करना। तो हमारे संविधान को 100 टाइम्स क्या किया गया है, चेंज किया गया है। उसमें कुछ चीज़ें ऐड की गई है, कुछ चीज़ें हटा दी गई हैं। 100 टाइम्स, मोर देन 100 टाइम्स। इसमें कितने शेड्यूल्स हैं? 8 शेड्यूल्स हैं, 22 चैप्टर्स हैं और 395 आर्टिकल्स हैं। ये जब बन के तैयार होता है तब का डाटा है। और पहले अब के टाइम पे जो है आर्टिकल्स वो डिफरेंट हैं और चैप्टर्स भी बढ़ गए हैं, ठीक है, अमेंडमेंट के बाद। हिंदी में देखें तो 8 अनुसूचियां हैं, 22 अध्याय हैं और 395 अनुच्छेद शामिल हैं। अगर हम यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो सबसे शॉर्टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है इन द वर्ल्ड। और अगर हम इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो ये सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड में। लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कौन सी कंट्री का है? इंडिया का। और सबसे शॉर्टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कौन सी कंट्री का है? यूएसए का। जो सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड हैं जो हमारे प्रेम्बल में भी यूज़ किए गए हैं, ये पहले हमारे प्रेम्बल में नहीं थे, इन टर्म्स का यूज़ नहीं था। तो जब 42 अमेंडमेंट हुआ था एक्ट 1976 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तब इन वर्ड्स को ऐड किया गया था। पहले ये वर्ड नहीं थे। हिंदी में देखें तो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष वर्ड जो है शब्द प्रस्तावना में नहीं थे, हिस्सा नहीं थे। पर जब 42 अमेंडमेंट संशोधन अधिनियम 1976 में आया तो फिर इन दोनों वर्ड्स को जोड़ा गया था। अब कुछ बेसिक फीचर्स की बात करते हैं कि हमारे इन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फीचर्स हैं, ठीक है। तो हम उसके पहले बात कर लेते हैं कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या क्या फीचर है। जैसे कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। ऐसी बहुत सी कंट्री जिनके कॉन्स्टिट्यूशन रिटन नहीं है, ओरली है, ठीक है। पर हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड में। यूनिटरी स्टेट है, फेडरल गवर्नमेंट है, सोशलिस्ट स्टेट है, सेकुलर स्टेट है, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं पीपल्स को, कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी दी गई है लोगों को। ये कुछ असेंशियल फीचर्स थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। और भी बहुत सारे फीचर्स हैं बट ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे। हिंदी में देखें तो कुछ आवश्यक बुनियादी विशेषताएं कौन कौन सी है। जैसे कि लिखित संविधान है हमारा, सबसे लंबा संविधान, एकात्म राज्य है, संघीय सरकार है, ठीक है। मतलब संघीय सरकार का मतलब कि हमारी सरकार जो है डिवाइड हो रखी है, स्टेट वाइज, नेशनल लेवल वाइज और लोकल लेवल वाइज, और इन सब में भी कोऑर्डिनेशन मेंटेन है। समाजवादी राज्य है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, मौलिक अधिकार दिए गए हैं लोगों को, मौलिक कर्तव्य हैं। ये सब कुछ भारतीय संविधान के आवश्यक विशेषताएं हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब है कि एक ही धर्म पे आधार कोई राज्य नहीं है। ऐसा है कि जैसे कि हम देखें तो जैसे तमिल में बात करें, तमिल के लोग ज़्यादा रहते हैं, पर वहाँ पे और भी तरह के लोग रहते हैं, और भी धर्म के लोग रहते हैं। तो हमारे कंट्री में सिर्फ धर्म के आधार पर ही राज्यों को नहीं डिवाइड किया गया है। फिर देखते हैं कि हमारा डेवलपमेंट कैसे हुआ था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट कैसे स्टार्ट हुआ था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है स्टार्ट किया गया था बनाना जब रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आया था। और ये कब तक इसको कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया? 1950 तक चलता रहा। भारतीय संविधान का विकास 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू हुआ होकर 1915 तक चला था। मतलब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना शुरू किया गया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और जो 8 मेंबर्स थे उनकी मदद से। और ये कब जाके कंप्लीट हुआ था? 1950 में। जो भी जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे कॉर्पोरेट बॉडीज़ हो, और या जो लोग हो, साथ में जो लोग हैं हमारे कंट्री के, इन सबको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति लॉयल रहना चाहिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी है और जो लोग हैं और जो इंस्टीट्यूशन है हमारे, वो इन सब चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे। नहीं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अगर बनाया गया है तो हमें हमारे इंडियन पीपल को और जो इंस्टीट्यूशन है जितने भी, उनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए। सरकारी या निजी कॉर्पोरेट निकायों सहित सभी संस्थानों और देश के लोगों
को संविधान के प्रति वफादार रहना होगा और पवित्रता आश्रय सम्मान करना होगा। मतलब हमें अपने संविधान के प्रति एकदम वफादार रहना होगा। ये नहीं कि हम पुलिस के सामने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करते हैं और पीठ पीछे हम कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़ते हैं। नहीं, हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति वफादार रहना होगा और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हर एक रूल्स की रिस्पेक्ट करनी होगी। अगर कोई भी रूल बना है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो वो कुछ सोच समझ के ही बना है, तो हमें हमारे बनाए गए रूल्स जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उन्हें फॉलो करना चाहिए और उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आई होप गाइस आपको ये पूरा टॉपिक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से जो भी मैंने पॉइंट बताए थे क्लियर हो गया हो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। अगर अभी भी आपको कहीं भी कोई डाउट हो या कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए मेरी वीडियोस को जितना हो सके। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा ताकि मेरी वीडियो और लोगों तक जाए और यूट्यूब मेरे वीडियो पर रिस्पॉन्स करे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपने मेरी वीडियो इतनी देखी, थैंक यू सो मच।